सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को और इस वीडियो को देखने वालों को तहखानी फैमिली की तरफ से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज रमज़ान की पहली इफ्तारी के मौके पर मैं मौजूद हूँ दरबार हुसैनी में और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का माहौल, दस्तरखान और पहली इफ्तारी का रूहानी एहसास। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। रमज़ान की पहली इफ्तारी मरहूम जनाब आलम हिम्मती की फैमिली की तरफ से होती है और मरहूम को गुज़रे आज 1 साल हो गया। आज उनकी बरसी के सिलसिले में दरबार हुसैनी में मजलिस भी रखी गई है और ये है उनके छोटे फर्जंद हैदर अली हिम्मती और बड़े फर्जंद रजब अली हिम्मती। अल्लाह मरहूम की मग़फ़रत करे, आमीन। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये सब्र का, शुक्र का और अपनों के साथ मिलकर दुआ करने का महीना है। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है दरबार हुसैनी ईरानियन अंजुमन के ट्रेजरर अब्बास भाई सारे। तो उनसे हम लोग मालूमात करेंगे यहाँ की जो इफ्तारी होती है उनके इंतज़ामात क्या होते हैं और उनके बानी कौन होते हैं, तो वो सब उन्हीं से पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके व्यूअर्स को, सबको थैंक यू। हम खैर मकदम करते हैं आपका दरबार हुसैनी में। जैसा कि आप जानते हैं ये दरबार हुसैनी इज़ लोकेटेड इन पुरानी हवेली, हैदराबाद, तेलंगाना। और हमारा ये दरबार तकरीबन 75 साल पुराना है और ये ईरानियों का मरकज़ी दरबार है। कुछ भी फंक्शंस होते हैं तो हम लोग ईरानीज़ यहाँ पर मिलते हैं और मिलने के अलावा हमारे इंतज़ामात यहाँ पर होते हैं कम्युनिटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। जैसे कि माह मुहर्रम में 2 महीने 10 दिन हम लोग कंटिन्यूस यहाँ पर मजलिस रखते हैं और माह रमज़ान में 30 दिन यहाँ पर इफ्तारी का बंदोबस्त होता है। और आम तौर पे कोई विलादत हो, शहादत हो, कोई इमाम की, मासूमीन की, तो वो भी यहीं पर दरबार में पकड़ी जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी माह रमज़ान शुरू हो चुका है, आज पहली रमज़ान है और इसी रमज़ान के ताल्लुक़ से हमारी अंजुमन के इंतज़ामात होते हैं जो कि रोज़ेदारों के लिए खुसूसन इफ्तार के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर हमारी मरकज़ी अंजुमन ये इंतज़ामात करती है कि 30 दिन तक यहाँ पर सब लोगों को इफ्तार दिया जाए। तकरीबन 700 से 750 लोग आते हैं यहाँ पर इफ्तारी के लिए और नमाज में जमात होती है। पहले मगरिब की नमाज, उसके बाद रोज़ेदारों को खजूर दिया जाता है और कभी फ्रूट्स, कभी समोसे, दीगर चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद फिर इशा नमाज होती है और इशा नमाज के फौरी बाद इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है जिसमें आम तौर पे तरह तरह के खाने होते हैं। रोज़ अलग अलग किस्म के खाने, कभी चिकन, कभी मटन, कभी वेज, कभी हलीम, डिपेंडिंग ऑन मेनू। और इस 30 दिन के हमारे पास मुख्तलिफ बानी है और हर दिन का एक बानी है
जो कि ये अरेंजमेंट्स के पूरे खर्चों को उन के अंडर लिया जाता है। और इस काम को करने के लिए हमारी एक टीम भी है किचन में, जो कि प्रोवाइडेड बाय हुसैन फल्ला है, और उनके साथ है हमारे मेहदी आगा करबलाई, हु इज़ ऑल्सो इन द अंजुमन। और ये हमारा किचन सेक्शन है जहाँ पर पूरा पकवान होता है। अब हमारे किचन की तरफ आइए। अब आज का इफ्तारी बन रही है, जो कि भाजी गोश है, पालक की भाजी और गोश, और उसके साथ चावल। और आज के हमारे बानी है आलम हिम्मती, उनका 1 साल पहले इंतकाल हुआ था, तो उनका मजलिस भी चल रहा है, और साथ ही साथ इफ्तारी उनके घर वालों की तरफ से। ये और यहाँ पर ये पूरे कटोरे में ये भाजी गोश्त डाला जाएगा, और ये पूरा सर्व किया जाएगा हॉल में, जो कि तकरीबन 700 750 लोग खाएंगे। और ये हमारे किचन के इंचार्ज हुसैन भाई, हुसैन फल्ला, जो पूरे माह रमज़ान में देखते हैं, और इनके ज़िरपरस्ती में पूरा काम होता है। और इनके साथ है हमारे मेहदी आगा करबलाई, जो कि यहाँ पर है। ये अभी पूरी प्लेट्स की क्लीनिंग चल रही है। ये प्लेट्स दिए जाने वाले तकरीबन 700 प्लेट यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये थालों में दिया जाएगा। ये पूरा सर्विस यहाँ से होगा इन द मेन हॉल। आइए, ये हमारे ईरानियन मेंबर्स मोहम्मद आगा क़िबलेज़ादे, मिस्टर नादी अली एलची, मलिक फारसियान, यहाँ के पूरे खिदमत गुजार लोग यहाँ पर आके हेल्प आउट करते हैं माह रमज़ान में। और हमारे अली मोहम्मद अरस्तानी, उन्होंने भी वन ऑफ द मेंबर्स जो यहाँ पर हेल्प आउट करते हैं। मेहदी आगा मजलिसी जो हेल्प आउट करते हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट बाखर इस्माइल, सैयद बाखर इस्माइली, ये सब यहाँ पर जमा होते हैं यहाँ पर खिदमत करने के लिए माह रमज़ान में, फॉर केटरिंग और पूरा सर्विस पूरा देखने के लिए, और दीगर चीज़ें पूरा स्मूथली रन होने के लिए। और हमारे किचन के इंचार्ज मेहदी आगा करबलाई, जो कि सेक्रेटरी है ऑफ अंजुमन इत्तेहाद ईरानियान दक्कन, और इनके भी यहाँ पर खिदमत है 30 दिन के लिए। तकरीबन आके पूरा सुपरवाइज करते हैं, सब चीज़ मेंटेन करते हैं, पूरी लिस्टिंग और ग्रॉसरीज का हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जज़ा खैर दे। आप क्या कहना चाहते हैं मेहदी भाई? करते हैं मुख्तार भाई, मेरे से पहले और करे, अल्लाह मेरे को दिया, बाकी सब खिदमत करते हैं मुख्तार भाई। सही बात। यहाँ कोई नहीं है, पूरे आते हैं माशाल्लाह ईरानिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि अपन सरंजाम पहुँच के अल्हम्दुलिल्लाह, लोग यहाँ खाते पूरा महीना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। और जो लोग इफ्तारी देते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपको भी अच्छा रखे मुख्तार भाई, और जो ये काम कर रहे हैं, आज तक ये काम कोई करा नहीं, अल्लाह आपको भी सेहत दे, आपकी फैमिली को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी भाई। एक और बात पूछना था मेरे को, अब जो यहाँ के जो बानी है, जो इफ्तारी के बानी है, अगर कोई एड ऑन होना चाहते हो उसमें तो हो सकते हैं, या परमानेंटली हर साल के एक ही हर साल बानी? के परमानेंटली है, बट अगर कोई बंदा आपसे राजी है, अच्छा। उसके साथ आप शरीक हो सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं आपसे कोई बंदा राजी है, मतलब ही वांट्स टू डू इट विद यू, जो परमानेंट लोग हैं। अच्छा, तो ये फिक्स रहते हैं, Fix है, मतलब fix। बानी लिस्ट है इनकी, बाकायदा एक लिस्ट बनी हुई है। अच्छा। सबके नाम उसके अंदर है, और 30 दिन के पूरे बानी है। और यहाँ पर 29 है। चार दिन सहरी का भी इंतजाम है। अच्छा। 19, 21, 23, 27 तो सहरी भी दी जाती है, सिर्फ ये 4 दिन, क्योंकि सहरी शब के- कद्र के बड़े अमाल है। अच्छा। और उस शब में अमाल होते हैं, अमाल खत्म होने के बाद सहरी का भी एहतमाम है यहाँ तो पर। वो उसके बानी कौन है? उसके भी बानी है, बानी 4 है, अलग बानी लिस्ट में नाम है, है। हर बानी के पूरे नाम है लिस्ट में। लिस्ट पूरा बाकायदा अपने लिस्ट आगे लगी अपने है। दरबार के दरवाजे के पास लगा हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बहुत बहुत मुख्तार भाई। शुक्रिया आमीन, अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबके चेहरों पर एक ही इंतज़ार है, अज़ान का इंतज़ार। रमज़ान हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है और सबको एक ही सफ़ में बैठना सिखाता है। यहाँ अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता, सब बराबर होते हैं।
الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي وبحمده الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلام الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم أنت وأنت الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज हो चुकी है और रोज़ेदार रोज़ा खोल चुके हैं। दरबार हुसैनी में आज की पहली इफ्तारी के मौके पर बस यही दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए रहमत, मग़फ़िरत और बरकत लेकर आए और अल्लाह हम सब की नमाज़ें, रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। आया तो फिर देख के बाद जी, ये हमारे गुलाम अली भाई जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन के, और अली भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन। अली नमक भी गुलाम अली भाई आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं दरबार हुसैनी के लिए, उसके तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए भाई, पूरे अंजुमन वालों को आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। इंशाल्लाह माए रहमत और बरकतों का है। सबसे दरख्वास्त कि सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, और स्पेशली हमारे अंजुमन के जो खिदमतगार हैं उनके लिए तहे दिल से दुआ कीजिए, उन सभी के लिए दुआ करिए। इंशाल्लाह उनके घरों में बरकत और रहमत ऊपर वाला नवाजे इंशाल्लाह। आज मैं और हर रोज़ेदार दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है दरबार हुसैनी के इन ईरानी भाइयों का, जो हर साल रमज़ान के इस मुबारक महीने में इफ्तारी के इंतज़ामात इतनी खुलूस और मोहब्बत के साथ करते हैं। ये सिर्फ़ खाने का इंतज़ाम नहीं होता, ये एक खिदमत होती है, ये एक जज्बा होता है, ये एक तहज़ीब होती है। दिन भर की थकान के बाद जब लोग यहाँ आकर सुकून से रोज़ा खोलते हैं तो इस सुकून के पीछे इन ईरानी भाइयों की मेहनत, वक्त और नीयत होती है।
मैं और हर रोज़ेदार तहे दिल से इन सब का शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला इनकी हर जहमत को कबूल फरमाए और उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। ऐसे ही लोगों की वजह से रमज़ान का असली पैगाम ज़िंदा है दोस्तों। और एक जगह खोलो बोलो बड़े भाई, और एक जगह खोलो। तो दोस्तों, ये है दरबार हुसैनी की पहली इफ्तारी का मंज़र। यहाँ सिर्फ दस्तरखान नहीं सजते, यहाँ मोहब्बत सजती है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक सफ़ में बैठकर रोज़ा खोलते हैं। और ये खूबसूरत मंज़र मुमकिन होता है इन ईरानी भाइयों की खिदमत की वजह से। आप सभी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है, इन खिदमतकार ईरानी भाइयों के लिए एक छोटी सी दुआ ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह, इतना हुजूम देखकर मुझे मेरा बचपना याद आ गया दोस्तों। हम जब छोटे थे और दरबार हुसैनी आते थे तो तब इफ्तारी के वक्त एक मौज़, एक खजूर और एक शिरमाल दिया जाता था, और वो भी जो है अलमुनियम के प्लेट में। तब गिनती के 100 या 125 लोग आते थे, और माशाल्लाह आज दरबार हुसैनी में आप हुजूम देखिए। और तब मरहूम जनाब सैयद जलाल दश्ती साहब रहते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो दरबार हुसैनी की पूरी ज़िम्मेदारी लिया करते थे रोज़े में जो है इफ्तारी करवाने के लिए रोज़ेदारों की। और शिरमाल जो आता था हमारे खैराबाद बेकरी से आता था। तो ये एक खूबसूरत बचपन की यादें थी दोस्तों, जो मैं चाह रहा था आप सभी के साथ शेयर करूं। और सब रोज़ेदारों को पेट भर के खाना खिलाने के बाद ये ईरानी खिदमतकार भाई लोग जो है सबसे आखिरी में खाना खाते हैं। ऐसे ही लोग रमज़ान का असली पैगाम ज़िंदा रखते हैं दोस्तों। खिदमत, इंसानियत और मोहब्बत। जज़ाकल्लाह खैर। दीदी कुछ ही वक्त पहले ये दस्तरखान रोज़ेदारों से भरा हुआ था, दरबार हुसैनी हुजूम से भरी हुई थी, और अब देखिए बिल्कुल खाली है। कल फिर इफ्तारी होगी, कल फिर रोज़ेदार इफ्तार के लिए आएंगे। और ये हमारे ईरानी भाई खिदमतकार इसी जोश और इसी मुस्कुराहट के साथ रोज़ेदारों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपकी दरबार हुसैनी से कुछ यादें जुड़ी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हो सके तो इस गरीब के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नए सफ़र में मुलाकात होगी। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।